गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए।
इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। जब जब आशंका और भ्रम मन को बांधते हैं, किसी भी प्रकार से भक्ति और पूजा का कोई अर्थ नहीं होता। धर्म जीवन से उसके हर रूप से बांध देना आवश्यक होता है। धर्म का रूप सही हो, ज्ञान का अर्थ सही हो या किसी के द्वारा दिया हो, उसका रूप ही सही होना आवश्यक होता है। और यह उस समय तक नहीं हो सकता जब तक मन में गहरा विश्वास, अंधी आस्था और आस्था पर आधारित भक्ति न हो। विश्वास वृत्तियों की अति से कटता है। मनुष्य का जीवन ही मुझसे कट जाता है। मनुष्य जितना आकुल मनुष्य की प्रसन्नता के लिए होता है, उतनी ही अकुलाहट अगर मेरे लिए होती है तो उसे दूर नहीं जाना पड़ता। आत्मा स्वयं पहचान दे देती है। इस युग का मेरी शक्ति का दर्शन, जिसका अपना अवतरण आज नया भी नहीं, हर युग में किसी न किसी रूप में हुआ। रूप कोई भी था, जीवन को जीने का ढंग कोई भी था, किंतु प्रयोजन एक था, और वह था वही जो मैं पहले भी अनेकों बार बता चुका हूँ। मनुष्य में मेरी शक्ति का दर्शन उसके किसी विशिष्ट रूप और आकार का दर्शन नहीं बनता। उस आत्मा में समाये मेरे शक्ति के उस रूप का होता है जो हर पल हर साधारण जीव जंतु और कीट पतंग अथवा मानवीय रूपों में नहीं जन्मती, शरीर धारण करती है उसी समय जब उसे किसी भी प्रयोजन को लेकर आना होता है। उसका दर्शन उसकी आत्मा के उस रूप में होता है जो मेरा होता है, उस धर्म में होता है जिस धर्म को लेकर वह जीता है, जीवन के उन संघर्षों में होता है जो मेरी शक्ति का दर्शन होते हुए भी साधारण सा रूप लेकर झेलता है, फिर भी हर संघर्ष को झेल जाता है। मेरा विश्वास लेकर जीवन का कोई भी संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे मुझसे विमुख नहीं करता और भी मेरे निकट लाता जाता है। उसकी उन असाधारण सी स्थितियों में होता है जो अंधकार और कष्टों से भरी दिखती हुई भी अचानक ही दिव्य आलोक से भर जाती है। उसकी राह और भी उजली, उसका जीवन और भी दृढ़, उसकी आस्था और भी गहरी होती जाती है, किंतु उस दिव्यता को पहचानने वाली आँख हर एक के पास नहीं होती, या होती है उसके पास जिस पर मेरी कृपा होती है। और उसी कृपा को पाने के लिए पहले मनुष्य को स्वयं ही अत्यंत निर्मल और पावन भक्ति से भरा मन लेकर आना होता है।